कल अपन ने पर्णोतिक दोलक का अध्ययन किया था। पर्णोतिक दोलक, जिसको चालित आवर्ती दोलक भी कहते हैं, कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद इसके गति का समीकरण व्युत्पन्न किया था। पर्णोतिक दोलक की गति का जो समीकरण है वो अपने पास ये है। यहां पे 2r का मान जो है लैम्डा बाई एम होता है, ओमेगा 0 स्क्वायर का मान k बाई एम होता है, और f जो है स्मॉल f ये अपने पास है कैपिटल F0 अपॉन एम। कल अपन ने इसको डिराइव किया था। यहां पर जो अपने पास ये f आ रहा है, इस f की जगह कई बुक्स में आपको अल्फा लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में आपको बीटा मिले, लेकिन सभी का मीनिंग अपने पास यही है कि स्मॉल f इज इक्वल टू F0 अपॉन एम। ये चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे गामा मान लो, नियतांक अपने पास है। अपन ने यहाँ पे स्मॉल f माना तो अपने पास क्या है स्मॉल f आ रहा है। इसका हल अपन करना चाह रहे हैं। जब इसका हल अपन करेंगे तो माना इसको अपन समीकरण नंबर a दे दें। माना कि इसका हल x इज इक्वल टू एक निश्चित जो अपन ने पहले माना था साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वो अपन मान लेते हैं x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माना कि इसका हल अपने पास ये है। क्लियर? अब ये इसका हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मान अपन इसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां पे dx अपॉन dt भी है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर है, इसका मान भी रखेंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं dx बाई dt का। इसका समय के रेस्पेक्ट में अवकलन करें dx अपॉन dt। ये करेंगे तो आपको मालूम है कि x0 तो यहाँ पे क्या नियतांक, साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। फिर पुनः इसका अवकलन करें, क्योंकि अपने को ये भी चाहिए। पुनः समय के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा x0 एज इट इज। कोस का क्या होगा साइन माइनस साइन, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। पुनः इसका ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ ओमेगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अपने पास x का मान आ गया, dx अपॉन dt का आ गया, इसका मान आ गया। अब इसमें अपन करें x dx अपॉन dt, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रख दो और इसको सोल्व करें। a में अपन रखेंगे तो यहाँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मान अपने पास है माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 2r dx अपॉन dt का मान अपने पास है ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, जो भी अपन निकाला, प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर, x का मान तो अपन अभी माना था x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल टू स्मॉल f साइन ओमेगा टी एज इट इज। अब आगे इसका कैसे विस्तार करें, इसका मान अपन आगे कैसे बढ़ाएं? तो बढ़ाने से पहले यहां पे ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा है, ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कलम है। राइट हैंड साइड में ओमेगा टी आ रहा है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए अपन राइट हैंड साइड की कला में फाइव जोड़ेंगे, फाइव घटाएंगे, यानी कि दाहिनी टर्म में कला के मान में प्लस फाइव जोड़ें और फाइव घटाएं। जोड़ घटा रहे हैं पहले तो माइनस फाइव इक्विवेलेंट हो गया किसके, इस कला के, प्लस फाइव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा कोष्टक को मैं करूं दिस। क्लियर कि फाइव अपन ने घटा दिया, फाइव जोड़ दिया कला में, तो यहां पे अपने को एक टर्म मिल गई साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये इसको मैं मानू a और इसको मानू मैं b,
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिलेगा यहां पे। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसका एक्सपेंशन आप जानते हो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। अब आगे इसको अपन बढ़ाएं तो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड की एज इट इज रखें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की जो टर्म है इसका एक्सपेंशन करें। एफ तो एज इट अपन रहने देते हैं, ब्रैकेट अपन लगा दिया, इसको अपन खोले। साइन ए क्या है, ओमेगा टी माइनस 5, साइन ए कोस बी, कोस क्या है, कोस 5, प्लस है, प्लस कोस ए अपने पास क्या है, कोस ओमेगा टी माइनस 5, साइन बी यानी कि साइन 5, यानी कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो अपन ने यहां पे लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाया तो अपने पास ये टर्म अपने पास आई, जिसको अपन ऊपर वाले टर्म को अपन मिटा दें। हम ये कहें थोड़ा सा इसको मिटा दें, ये क्लियर, अपने पास ये टर्म आई दिस वैल्यू साइन 5। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी माइनस 5 एवं कोस ओमेगा टी माइनस 5 के गुणांकों की तुलना करेंगे। जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आता है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी माइनस 5 तथा कोस ओमेगा टी माइनस 5 के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, गुणांकों की तुलना करने पर तो तुलना कर रहे हैं तो यहां पर साइन लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 5 आ रहा है और आगे भी साइन ओमेगा टी माइनस 5 आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस 5 आ रहा है, इधर साइन ओमेगा टी माइनस 5 ये है। साइन ओमेगा टी 5 को अगर अपन कॉमन लेते हैं तो यहां पे अपने पास क्या आ गया, पहले ये टर्म लेते हैं, ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0, ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 भी कॉमन होगा, माइनस यहां पर अपन देखें कि अपन ने बार बार जो ओमेगा 0 लगाया है यहां पे सिंपल ओमेगा का मल्टीपल है तो यहां पे ओमेगा रहेगा, क्योंकि अपन ने माना था कि x इज इक्वल टू क्या है, x0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा नहीं माना, इसका दोबारा अवकलन किया तो मल्टीपल में भी क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा 0 गलती से लिखा, ओमेगा आएगा। तो अब अपने पास ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और कॉमन अपने पास क्या x0 है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी माइनस 5 के गुणांक के अपने पास ये हुए और राइट हैंड साइड में अपने पास है स्मॉल एफ कोस ऑफ 5। क्लियर। इसी प्रकार से अब कोस ओमेगा टी का अपन देखें, कोस ओमेगा टी माइनस 5 का ये अपने पास ये है 2r ओमेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इधर अपने पास ये है स्मॉल एफ तो मल्टीप्लाई है, स्मॉल एफ साइन 5, स्मॉल एफ साइन 5। इसको आप समीकरण दे दीजिएगा, ए इसको दिया, इसको आप दे दो बी, इसको आप दे दो सी। अपना मेन जो हल है वो तो अपने पास ये है, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये इसका हल है। तो x0 अपने पास नियतांक है, इसका मान अपन ज्ञात करेंगे, ओमेगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो ये जो दो समीकरण अपने पास आए हैं बी और सी, इनकी सहायता से अपन क्या क्या ज्ञात करेंगे, एक तो अपने पास है x0 और दूसरा अपने पास क्या है ओमेगा, इनका मान ज्ञात करेंगे। यहां पर भी अपने पास जो टर्म में x0 रहेगा, इसको लिखा नहीं, इसका मान x0 तो अब यहां भी आएगा, क्योंकि x0 चल रहा है तो dx बाई dt करेंगे तो x0 तो यहां भी रहेगा, यहां लिखना भूल गए थे, तो इसका मतलब x0 अपने पास यहां भी रहेगा x0। क्लियर, क्यों x0 तो पहले से चल रहा है, सभी में अपने पास x0 है। हम अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपने नहीं तो ये ज्ञात कर रहे हैं इसका मान, x0 का मान ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा जो प्रारंभिक कला है इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ओमेगा का जो मान आएगा वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन x0 का मान ज्ञात करें, तो समीकरण बी और सी से अपन x0 का मान निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे देखिएगा कि समीकरण बी एवं सी का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके अपन जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कोस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1,
यानी कि समीकरण बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वर्ग करके जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये देखिएगा, इधर x0 स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। अब x0 स्क्वायर अपने पास कॉमन है, इसका मान हो गया 1, या अपन कहें कि x0 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, या x0 इज इक्वल टू अपने पास आया स्मॉल f अपॉन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये इसका अंडर रूट। तो x0 का मान अपने पास ये आ गया कि मेन जो फैक्टर अपने पास है, एक तो अपने पास क्या है x0, इसका मान अपन ने ज्ञात किया। दूसरा जो फैक्टर अपने पास है वो अपन कहें कि फाई का मान ज्ञात करें। x0 होगा कई जगह सिमेट्रिक के लिए इसको भी लिख देते हैं 2r ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां पर भी स्क्वायर यहां है, स्क्वायर इसको करने के लिए 2r ओमेगा कर दिया, इसका स्क्वायर कर दें, इसको मान लो समीकरण नंबर डी। अब अपन निकाल रहे हैं फाई का मान, समीकरण बी और सी से फाई का मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए टेन फाई के टर्म में निकालें, तो अपन कर रहे हैं समीकरण सी में समीकरण बी से भाग देने पर, ये कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, एफ से एफ कट गया, सी में बी से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब टेन फाई राइट हैंड साइड के टर्म में, इसको डिवाइड इससे कर रहे हैं, तो एफ से एफ कट गया, साइन फाई अपन कोस फाई टेन फाई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म पहले आएगी 2r ओमेगा, x0 है लेकिन इसे डिवाइड करेंगे तो x0 से x0 कैंसिल हुआ, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गई फाई का मान आ गया 10 फाई, फाई का लेंगे तो टेन इनवर्स होगा, इसको अपन दे देते समीकरण नंबर ई। तो अपन ने जो समीकरण का हल जो माना कि x इज इक्वल टू क्या माना था, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये समीकरण का प्रणोदित दोलक की गति के समीकरण का हल है, जहां पर x0 का मान अपने पास ये है दिस वे, एंड फाइव का मान अपने पास ये है, समीकरण ई से दे रहे हैं, जहां x0 ये अपना मान एंड फाइव अपने पास ये मान। तो ये जो समीकरण है ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रणोदित दोलक की गति का समीकरण का हल है, जहां पे x0 अपने पास क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार काम में आएगा। x0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तथा उसकी जो फाइव अपने पास क्या प्रारंभिक कला 10 फाइव का मान अपने पास ये है, क्योंकि आगे का जो अपने पास इसमें जो टॉपिक चलेंगे वो समीकरण डी में कि x0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि x0 जो अपने पास है कि x0 जो फंक्शन अपने पास है, x0 इज अ फंक्शन ऑफ r का फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है, और f तो रहता ही है, लेकिन निश्चित है f निश्चित है, ओमेगा 0 निश्चित है, r भी निश्चित रहता है। इसका मान चेंज करके अवमंदन के प्रभाव को व्यक्त करता है r, इसलिए अपन लेके चलते हैं x, यहां पर x0 अपन कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम, अगर ये अपन मानते हैं तो ये अपने पास क्या आयाम, तो आयाम किसके ऊपर निर्भर करता है, आयाम अवमंदन पर निर्भर कर रहा है, आयाम उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है, तो ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा अपने पास जो कला है प्रारंभिक कला, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अवमंदन के ऊपर और उसकी आवर्ती के ऊपर, इसका अध्ययन भी करेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे, तो वो अपन आगे करेंगे। आज तो अपन सिंपल ये किया है कि इसका हल ये है x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पे x0 का मान ये है और फाइव का मान ये है। मैं पहले बता चुका हूं कि कई बुक्स में आपको स्मॉल f की जगह
अल्फा भी मिल सकता है, अल्फा 0 मिल सकता है, F0 मिल सकता है, जो भी हो इसका मान अपने पास होता है कैपिटल F0 अपॉन M। ओके, थैंक यू।